ये रॉड है जिसका मास m लेंथ l दे रखा है। अगर मैं स्ट्रिंग को कट कर दूं तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग हिंज फोर्स की वैल्यू बतानी है। वैसे जब भी फोर्स का कैलकुलेशन करना होता है हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि mg वाला फोर्स इधर लग रहा होगा और यहाँ पे हिंज की वजह से एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर इसी पॉइंट पे लग रहा होगा Fx। कई बार मन में डाउट आता है कि सर आपने दो फोर्सेस क्यों अज्यूम किए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस पॉइंट पर एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो सेफेस्ट ये है कि मैं एक वर्टिकल मान लूँ एक हॉरिजॉन्टल मान लूँ, एक रॉड के लॉन्ग एक रॉड के परपेंडिकुलर, सिंपल। अब मुझे F बराबर एम ए लिखना है बेसिकली। तो मैं वाई डायरेक्शन में अगर F बराबर एम ए लिखूँ तो मुझे पता चलेगा कि एम एल जी माइनस एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्सलेशन सेंटर ऑफ मास। भाई सेंटर ऑफ मास किसी न किसी एक्सलेशन से नीचे की तरफ जा रहा होगा तो वो मुझे लिखना है सेंटर ऑफ मास। अब बात आती है कि अगर एफ वाई पता करना है तो आपको एसीएम पता करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए अल्फा। क्योंकि जैसे आपने इसको कट किया ये एक्सलेट करेगा, इसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा, एंगुलर एक्सलेशन आएगा। और वो कैसे पता चलेगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू आई अबाउट हिंज इनटू अल्फा करके। अब देखो टॉर्क किसका लगेगा? सिर्फ इसका, इन दोनों का तो लगेगा नहीं। और ये लेंथ कितना है? L/2। तो ऐसे में mg इंटू L/2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा आ गया 3g/2l। और यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? बेसिकली इट इज इक्वल टू आर अल्फा वाला फॉर्मूला। तो L/2 इंटू अल्फा अगर ये करोगे तो ये बन जाएगा 3g/4। बस इसको उठा के यहाँ पे रख दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि एफ वाई की वैल्यू कितनी। एफ वाई कितनी आ जाएगी? एम जी माइनस 3mg/4, मतलब बेसिकली mg/4 ही आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स कितना आएगा? एफ एक्स पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। क्योंकि अभी अभी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग पूछा गया है तो इसके पास ओमेगा तो जीरो होगा। अगर ओमेगा जीरो है, अगर ओमेगा जीरो है तो इस डायरेक्शन में कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा सेंटर के पास। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि जो एफ एक्स है इसको जीरो होना ही पड़ेगा।